कि बिहार के पत्रकार आजकल नतिया पतिया पटना बा आ देवरा ढोड़ी चटना बा न्यूज कवर कर रहे हैं। जिनका नाम है मनीष कश्यप, उनको भी जानते हैं। सच तक के पत्रकार बिहार में नदी नाला तलाशते तलाशते सच तक से दिल्ली तक चले गए और दिल्ली तक से बंबई तक चले गए। जानते हो विनोद, बिहार में सचमुच में लोकतंत्र खतरे में है। पूछो कैसे? ऐसे बिहार में लोकतंत्र खतरे इसलिए है कि पहली विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका और चौथा जो स्तंभ जिसको कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, ये तीन का तो जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पे तो मैं कोई भी प्रश्न नहीं उठाना चाहूँगा, इसलिए चूंकि अदालत पे कितना बोझ है और अदालत करे तो क्या। लेकिन चौथा जो लोकतंत्र का पिलर है, जिसे कहा जाता है चौथा स्तंभ पत्रकारिता, वह बिल्कुल ही खतरे में है। अब पूछो कैसे? खतरे में इसलिए है कि बिहार के पत्रकार आजकल नतिया पतिया पटना बा आ देवरा ढोड़ी चटना बा न्यूज कवर कर रहे हैं। उससे भी यार इनका मन नहीं भर रहा तो एक तेगलवा बाबा, अब जब छोटू और आरती की प्रेम कहानी खत्म हो गई और यहाँ के मीडिया वालों को, जो अभी कहा जाता तथा कथित पत्रकार जो सोशल मीडिया के पब्लिक प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे जो है आप देख रहे हैं अभी, उनका न्यूज तो फिर तेगलवा बाबा को इन्होंने लाया। और तेगलवा बाबा को इसलिए आया कि छोटू और आरती का, छोटू का जो मरा हुआ आत्मा है दोबारा उनको प्रकट हो जाए। उसके बाद बिहार के एक बहुत फेमस पत्रकार हो चुके हैं, जिनका नाम है मनीष कश्यप, उनको भी जानते हैं। सच तक के पत्रकार बिहार में नदी नाला तलाशते तलाशते सच तक से दिल्ली तक चले गए और दिल्ली तक से बंबई तक चले गए, फिर भी उनको नज़र नहीं आ रहा समस्या। और बिहार में अगर चौथा लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता पिलर, तो उनको समस्या पर नज़र जरूर जाता, और समस्या पर नज़र नहीं जा रहा तो उसका जीता जागता कारण मैं आपको पटना बिहार की राजधानी से दिखाऊंगा और बिल्कुल राजधानी के बीचों बीच दिखाऊंगा। जानते हो विनोद, अंत में लोकतंत्र खतरे में कैसे है? अभी तो हम गड्ढे में स्वयं हैं, बिहार की राजधानी पटना से, और पटना के राजेंद्र नगर में बीचों बीच एक गड्ढे में हम खुद हैं। लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि उसको सौभाग्य कहे विनोद कि दुर्भाग्य कहे, यहाँ के सांसद, विधायक, मेयर सारे और केंद्रीय मंत्री भी एक ही पार्टी के हैं। पूछोगे नहीं कौन सी पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ के विधायक हैं कुम्हरार विधानसभा के माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी, जो कई बारों से जीत रहे हैं। और एक सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, एक कारण और है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी, चूँकि मेरा जन्म ही इसी विधानसभा में हुआ, इसलिए मैंने जब से आँख खोला मुझे लगता है कि एक आध बार ही दूसरी पार्टी के विधायक कोई थे, लेकिन लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, यहाँ से सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ के मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और सौभाग्य से हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री भी श्रीमान नितिन गडकरी जी हैं, जो उनका जब आप देखे होंगे, कई लोगों ने देखा होगा, जब उनका प्रेस ब्रीफ होता है और बिहार के मंत्री से जब उनकी बातचीत होती है ऑनलाइन, वहाँ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं कि यहाँ वो इंजीनियरों को क्लास लगाते हैं, यहाँ के मंत्रियों को क्लास लगाते हैं और कहते हैं कि अरे सड़क में कोई भी कमी अगर हुई तो मैं आपको बख्शने वाला नहीं हूँ, अगर कमी हुई तो उनका पेमेंट मत कीजिएगा, उनका पेमेंट काटिए। लेकिन अब मुझे ये ज़रूर जाकर पूछना है, यहाँ के पहले मैं विधायक जी के पास जाऊँगा और पूछूंगा कि माननीय विधायक जी, क्या इस सड़क का पेमेंट हो गया क्या? अगर पेमेंट हो गया तब ये गड्ढा क्यों नहीं भरा गया? अब कहेंगे कि यहाँ चेंबर था, तो इसका व्यवस्था क्या मैं करूँगा कि जिनको प्रतिदिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वो करेंगे।
है हमारा पटना, जो अब स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, और वो पटना का अति पॉश इलाका जो राजेंद्र नगर के नाम से जाना जाता है, और राजेंद्र नगर का एक अति संवेदनशील जिसे हम लोग स्टेडियम के नाम से जानते हैं, और वहाँ CRPF कैंप भी है और कई रिहायशी इलाके हैं। इस रास्ते में एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा इस रास्ते को दिखा दीजिए। यह जो रास्ता है, यहाँ कई सैकड़ों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, हवाई एवं बहुत नाना प्रकार के गाड़ी प्रतिदिन आते और जाते हैं, और सरकार ने इतना सुंदर इस रोड को बनाया है कि वाह, देखकर दिल खुश हो जाए। कोई भी राइडर अगर आए तो इस रोड पे ऐसा राइड करेगा कि मुझे नहीं लगता 60, 70, 80 से कोई कम में कोई यहाँ ड्राइविंग करेगा। लेकिन जो लोकतंत्र खतरे में है, ये बात मैंने आपको बताया, वो खतरे में कैसे है, तो बस इसी गड्ढे के कारण खतरे में है। देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक कई ये गड्ढे ऐसे हैं कि कोई भी आदमी अगर रात में आता है और उसके बाद जब वो जाता है अपना फराटे भरते हुए जब जाता है और अचानक जब गड्ढे में गिरता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, और कई लोग का प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन यह मुद्दा बहुत छोटा लगता है लोगों को। यहाँ जान की कीमत नहीं, सरकार को रोड टैक्स टाइम पे चाहिए, हेलमेट लगाकर आप चलिए, प्रदूषण फिट रहिए, सारा नाना प्रकार की जितने भी, हमें लगता है कि हम अपने देश में नहीं अंग्रेज के शासन में हैं। आप थोड़ा भी अपने फैमिली के साथ अगर बिना हेलमेट के निकल गए तो पुलिस आपको ऐसी ट्रीट करेगी, लगेगा कि कितना बड़ा आपने अपराध कर दिया। परंतु एक सबसे बड़ा अपराध जहाँ पर डे मैं अभी लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा जो कई लोग यहाँ एक्सीडेंट किए और प्रतिदिन ये हादसा हो रहा है। कई लोग हैं जिनका इस इलाके में ही घर, और प्रतिदिन यहाँ चौक चौराहे पे लोग खड़े रहते हैं और इनके आंख के सामने कई दुर्घटनाएं होती है। आइए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है रवीश कुमार पटेल। रवीश कुमार पटेल जी, कहाँ रहते हैं भैया आप? राजेंद्र नगर रोड नंबर 6 में। जनता सायरन हम लोग का चैनल, इसमें आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। संजोग से आप इस इलाके में रहते हैं और यहीं पे रहते हैं। अपने आँख के सामने जब इस रोड पे आप देखते हैं तो कभी दुर्घटना होते नजर आया आपको? कभी वैसे एक आध दिन नागा होते हैं, ना तो रोज प्रतिदिन होते हैं। प्रतिदिन होता है? प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है? हाँ, प्रतिदिन। और आँख के सामने होता है, लेकिन आप लोग को इसका कोई उपाय नजर नहीं आता? हम लोग यही के देखते हैं तो हम लोग जाते हैं, उठाते हैं, पानी उनी पियाते हैं, उसको बैठा देते हैं। जब अथी आराम होता है तो उसको फिर कहते चल जाएगा बाबू, तो चल जाओ, ठीक है। इंसानियत अभी तक बची हुई है, और भैया के सज्जे नागरिक हैं, आँख के सामने जो इनसे बन पड़ता है ये कर देते हैं। लेकिन यहाँ के विधायक, कभी आप सोचे कभी विधायक के पास जाए, कभी सांसद के पास जाए, या कभी पथ निर्माण के ऑफिस में जाए, कभी लगा? कभी गए तो नहीं है और उतना नहीं करते हैं। बाकी यहीं से रोड नंबर 6 से सुशील मोदी जी रोज यही रोड से गुजरते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। प्रतिदिन एक दिन भी वैसा नहीं होता। पटना में रहते हैं तो प्रतिदिन जाते हैं। प्रतिदिन। एक बार तो मोदी जी को हम लोग हाफ पैंट में देखे थे, पुल पे भाग रहे थे, और प्रतिदिन एक गड्ढा देख के भागते हैं। और जब इनको हम देखते हैं तो बड़े बड़े इनके दावे, वाह मोदी जी आप भी कमाल के हैं। खैर, इंसानियत बची हुई है, और एक सच्चे इंसान के नाते इनसे जो बन पड़ता है करते हैं। और कोई भी आदमी जो घरेलू नागरिक है वो आखिर करे तो क्या करे, समस्या देखेंगे, फुर्सत तो है नहीं। लेकिन जब नेता आएंगे आपके दरवाजे पे तो कभी क्वेश्चन करिएगा आप? क्वेश्चन तो करेंगे, ऐसा कि उनका होश उड़ जाएगा। होश उड़ जाएगा, हाँ। आपका भी, आपका नाम क्या है? चंदन कुमार। चंदन कुमार। कभी आप भी एक्सीडेंट होते देखे यहाँ पे? कभी कैसे रहते हैं? आप भी देखते रहते हैं? मतलब देखते देखते आप लोग का कलेजा जो है ना पत्थर हो गया। हाँ, जैसे नेता लोग को देखते देखते पत्थर हो गया पूरा कलेजा, उसी प्रकार जनता भी अब पत्थर हो गया है। तो वोटर हो चुके हैं आप भी। जब आप वोट देते हैं और अपने जो भी प्रत्याशी, वार्ड पार्षद, मुखिया, जिला पार्षद, विधायक, सांसद और कई प्रकार के जितने भी पंचायती राज व्यवस्था से लेकर और जो भी संविधान में है दर्जा, वोट तो आप दिए होंगे कभी ना कभी। तो वोट जब आप देते हैं तो उस वक्त कुछ मन में आपके आता है कि वोट दे रहे हैं तो क्या मतलब कि इसी तरह देते होंगे? वोट देते हैं अच्छा करने के लिए उनको। तो कभी कुछ लगा उससे बेनिफिट में है आप वोट देने के बाद? कहाँ रहता था, गड्ढा रहता है। ये भाई यहाँ वोटर भी खतरे में है। यहाँ वोटर खतरे में है। लोकतंत्र यहाँ खतरे में पड़ेगा तो वोटर खतरे में रहेगा ही। ये भी वोट दे। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोविंदा। गोविंदा, वाह, बम्बई वाला गोविंदा। नाम तो बहुत दमदार है आपका, गोविंदा जैसे आप हैं भी। आप यहीं पे रहते हैं? नहीं, यहाँ पर हम लोग ड्यूटी करते हैं। अच्छा, ड्यूटी प्रतिदिन आते और जाते हैं आप? हाँ। तो कभी आते हैं तो यहाँ कभी देखे एक्सीडेंट वगैरह करते हैं? हाँ, देखे एक बार कि बाइक वाला आ रहा था, फेंका गया। हाँ, बच्चा बच गया। काफ़ी देर से जब हम लोग यहाँ अपना न्यूज़ ब्रीफ कर रहे थे तो ये हम लोग को गौर से देख रहे थे काफ़ी देर से, और ये खुद आकर हमको बोले कि ऐसा ऐसा यहाँ आँखों से मैंने कई बार अपना घटना देखा है।
तो इनके माध्यम से लाइव सुनिए। अच्छा, क्या क्या होता है यहाँ जब बाइक आता है, किसी बाइक लेके तो वो गड्ढा नहीं लोगता है तो गिर जाता है आदमी गड्ढा में। उसके बाद क्यों चीज गिरता है तो गोड़ा छिला जाएगा और क्या, घोड़ा छिला जाता है। हाँ? उसके बाद चला जाता है, जान भी चल जाएगा, जान भी जा सकता है। हाँ जान भी जा सकता है। क्या चाचा, सब बढ़िया है? रोड बड़ा बढ़िया बना है नहीं? रोड तो बहुत बढ़िया बना दिया है। हाँ। बीच में मार खाया हुआ है हाथ का, अच्छा बीच बीच में जो चम्मर है वो मार खाता है। अच्छा अच्छा। जब भी तेजी ने 50 के तेजी ने आएगा या 40 के तेजी ने आएगा तो फेंकाएगा आदमी। आप अपने आँख से देखे हैं एक्सीडेंट होते हुए? देखे हुआ है, इसमें बात नहीं देखे हैं। मतलब कितना प्रतिदिन होता है कि सप्ताह में होता है? देखिए कोई ठीक नहीं है। आते नहीं ना है वो, कभी कदल वो गड्ढा है तो किसी को अनबैलेंस होगा, वो गिर जाएगा उसका। गिरना है। हाँ, वो गड्ढा में अनबैलेंस होगा वो चलने पे। लेकिन यहाँ जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना है? आपका कोई बिहार का मतलब है? सरकारी ऐसा है वोट वो। देने जब आता है नेता लोग वोट के लिए चुनाव में आपके पास, तो क्या क्या आपको वादा करता है? नेता तो बहुत वादा करता है, जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, रोजगार दे देंगे ये कर देंगे, लेकिन कुछ करता नहीं है, बस बोल के। अच्छा, रोजगार तो बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार का प्रावधान अलग है, लेकिन यह रोड तो बहुत छोटा चीज़ है, इसको सरकार चाहेगा तो कर सकता है। बहुत सरकार चाहे तो रोजगार भी कर सकता है, रोड को भी कर सकता है। तो दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि आज एक भारत का बेरोजगार, बिहार का एक बेरोजगार, इसको यही उम्मीद जरूर है कि नहीं सरकार जो है बेरोजगारी दूर कर देगा। तंत्र रहेगा कैसे? अभी कुछ छात्र हमारे साथ और है, मैं आपसे बात कराता हूँ। यहाँ प्रतिदिन आते जाते हैं आप? सर जी सर, रोज। कभी अपने आंखों से एक्सीडेंट देखे हैं? हाँ हाँ बहुत बार देखें सर। देखे। एक बच्चा यहाँ से जा रहा था, गिर गया, उसको बच्चा गिर उठाया। हाँ, रोज़ सुबह से आना जाना यहीं से मेरा है, ड्यूटी जाते हैं यहीं से आगे। करे तो क्या करें? कंप्लेन मतलब कर कि चोट सकते हैं, लगता है, लेकिन कुछ अपना इलाज भी अपने पैसे से आप कराते हैं और फिर घर चले जाते हैं। कोई इस देश में वो एक वोट के बदले 6 चीज देना सरकार की प्राथमिकता है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। उस देश में सरकार के रोड पे चलकर दुर्घटनाग्रस्त वो वोटर हो रहा है जो जिसके वोट से आप सदन में बैठते हैं और गरिमामय पद पे आप विराजमान होते हैं। लेकिन वो वोटर आपका, जिसे जनता जनार्दन कहा जाता है, जनता जनार्दन, वह जनार्दन, आप पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तब जाकर आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी आप निकालिएगा। उसके बाद भी रिजल्ट होगा कि नहीं होगा ये तो भगवान जानता है। लेकिन एक ऐसा भगवान जिसके आशीर्वाद से रोड पर से आप चले जाते हैं सदन तक, लेकिन वह रोड पर जो वोटर है आपका प्रतिदिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। एक छात्र है बेचारा, ये करे तो क्या करे? एक तो बेरोजगारी की समस्या, उसके बाद ये तो सरकार के चलते, इसलिए मैं कहता हूँ लोकतंत्र खतरे में है। आप सोचिए, समझिए, ये वही गड्ढा है जिस गड्ढे की मैं बात कर रहा था अभी। ये गड्ढा, इस गड्ढे में पानी भी भरा है और यहाँ कई सारे कर्मचारियों को भी लगाया गया है। लेकिन लगाया किस लिए गया है ये पड़ताल चल के करते हैं। क्या गार्ड साहब, पूरा परेशान है आप? अपना मेहनत जितना सरकार और इनको जितना तनख्वाह मिलता है ये ईमानदारी और शिद्दत से निभाते हैं। इनका फेस देखिए, पसीना से तरबतर हैं, जो इनका ड्यूटी है भरपूर ईमानदारी से कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश तिवारी नाम हुआ। अच्छा, पंडित जी तिवारी बाबा प्रणाम करते हैं आपको। ये बताइए कि यहाँ पे ये गड्ढा देख रहे होंगे ना, गड्ढा तो है, और गड्ढा रोड में, ये रोड बनाया कौन? एल&टी ही बनाया था क्या? एल&टी ही बनाई है। तो एल&टी जब रोड बना दी तो बनाने के बाद उसको ये गड्ढा नहीं दिखता, जिसके चलते काफ़ी दुर्घटना हो रही है प्रतिदिन। वो तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बाद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये पानी धूल चूँकि ना उड़े, इस चलते पानी आप लोग ये करवा रहे हैं और पूरा ईमानदारी और शिद्दत से लोग अपना काम कर रहे हैं। खैर, ये बेचारे करें तो क्या करें, बनवाने वाला इनका इंजीनियर और ठेकेदार, इनको जो ड्यूटी मिली भरपूर ईमानदारी से कर रहे हैं। ये आप लोगों ने देखा और मैंने भी देखा। तब विनोद, यहाँ अंधा भी है, यहाँ बहरा भी हो गया, पिलर ढीला ही है, तो आखिर यहाँ का जनता करे तो क्या करे? तो जनता की जिम्मेदारी यही है ना कि हमारा चैनल और हम जनता सायरन के माध्यम से यही ना निवेदन कर रहे हैं कि अगली बार जो भी प्रत्याशी आपके घर पे आए, जिसको आप वोट दें, जो भी चैनल देखें, जहाँ भी जाएं, लोकतंत्र को खतरे में जाने से बचाएं। खैर विनोद, जो भी हो, लोकतंत्र खतरे में है, ये तो तुमने भी देख लिया और मैंने भी देख लिया, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं।
आज से जनता सायरन लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगा। ना ही हम किसी को बख्शेंगे और ना ही किसी को सक्सेंगे। आज से हम जनता की बात जनता के साथ और जनता सायरन इन्हीं मुद्दों पे आपके बीच होगा। मैं एक बार फिर ललित नारायण सिंह आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल में और आपसे हाथ जोड़ के एक नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें और जितना से ज़्यादा अपना प्यार और दुलार दे और हम आपके साथ पल पल खड़े रहेंगे। जहां जनता रहेगी, जनता की बात जनता के साथ।